जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। केवल भाग्यशाली लोगों के पास होती है ये 6 चीजें। आपके पास है या नहीं, आइए जानते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने कई नीतियों के बारे में बताया है। वे नीतियां न कि सिर्फ उस समय उपयोगी थी, बल्कि आज भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अगर उन नीतियों का ध्यान रखा जाए तो मनुष्य सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। विदुर के अनुसार जिन लोगों के पास ये 6 चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। इस बात को विदुर जी के कहे गए एक श्लोक से अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहली बात, जिसके पास अपने आय के साधन हो। मनुष्य के 4 पुरुषार्थों में से एक होता है अर्थ। हर मनुष्य को अपना जीवन व्यापन करने के लिए काम करना पड़ता है। जिस मनुष्य के पास अपने आय के पर्याप्त साधन होते हैं, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, क्योंकि धन के अभाव में कुछ भी कर पाना असंभव है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति गलत रास्ते में चलने के लिए भी मजबूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कई बार वो अपने लिए व अपनों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। जिस मनुष्य के पास अपने आय के साधन होते हैं, उसे खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। दूसरा, जो सदैव निरोगी रहता हो। जो व्यक्ति हमेशा बीमारियों से बचा रहता है, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। रोग मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं। बार बार बीमार पड़ने वाले व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ बार बार बीमार होने से भी धन का नुकसान होता है। इसकी वजह से मनुष्य को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य हमेशा निरोगी होता है, वो भाग्यशाली होता है। तीसरा, जिसकी पत्नी अच्छे आचरण वाली हो। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर को स्वर्ग या नर्क बनाना स्त्री के हाथों में होता है। जिसकी पत्नी अनुकूल यानी अच्छे व्यवहार और आचरण वाली होती है, वो मनुष्य हमेशा खुश रहता है। ऐसी स्त्री हमेशा घर में प्रेम का वातावरण बनाकर रखती है और ऐसा घर हमेशा धन धान्य से भरा हुआ होता है। जिस मनुष्य के पास अनुकूल आचरण वाली स्त्री हो, उसे खुद को भाग्यशाली समझ लेना चाहिए। चौथा, जिस व्यक्ति की पत्नी मीठा बोलने वाली होती है, वो मनुष्य सुखी होता है। कहा जाता है कि वाणी में माँ सरस्वती का निवास होता है। जो स्त्री मीठा बोलने वाली होती है, माँ सरस्वती उस पर हमेशा ही प्रसन्न होती है। बुरे और कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव भी उसकी भाषा की तरह ही बुरा हो जाता है और ऐसी स्त्री की वजह से घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। पांचवी, जिसकी संतान आज्ञाकारी हो। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है, वो मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिसके आधार से ये बात कही जा सकती है। अच्छा पुत्र अपने साथ साथ अपने पूरे कुल का नाम रोशन करता है और बुरा पुत्र अपने कुल का नाश। जिस भी मनुष्य का पुत्र उसके आज्ञा का पालन करता हो, वो निश्चित ही भाग्यशाली होता है। और अंतिम गुण है दंत प्राप्ति करने वाली विद्या। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान होती है। छल या बल से मनुष्य का सब कुछ छीन पाना आसान है, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा ही उसके साथ होता है। ज्ञान को कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। मनुष्य किसी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसका ज्ञान हमेशा ही उसके साथ आय का साधन बना रहता है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान और कला होती है, उसे खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।